Hello students. Today we'll begin with another chapter from chemistry, that is the structure of atoms. Let's begin with this. These are the various topics that we are going to study in this chapter. Firstly, the types of charged particles, various models to explain the structure of atom, atomic structures, valency, isotopes and isobars. Let's discuss these topics one by one. First of all, we should know what is an atom that we have studied in previous chapters. Basically, when we talk about the atoms, every matter consists of atom, but atoms are itself consist of three types of subatomic particles, that are electrons, protons and neutrons. Out of these three, electrons are negatively charged, protons are positively charged and neutrons have no charge. जब भी हम एटम की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि एटम तीन टाइप के पार्टिकल्स का बना हुआ है. वो तीन टाइप के पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आउट ऑफ दीज थ्री, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता. एंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 1/2000 the mass of the hydrogen atom. और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही कम होता है, बट अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करते हैं तो उसका मास ज़्यादा होता है, मेनली equal to the mass of the hydrogen atom, and for our convenience we took its mass as 1. If we discuss the structure of atoms, तो हम देखेंगे कि atoms, as we know that, कि तीन टाइप के पार्टिकल्स का बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. बट अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो एटम के आसपास प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. These are the various diagrams which can demonstrate the structure of the atom. As you are able to see in the figure 3rd, जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बाहर वाली कुछ शेल्स हैं जिनमें वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा और अपोजिट होगा, बट न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. बट जो एटम का मास होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता. अगर मैं न्यूक्लियस ऑफ एटम की बात करती हूँ, जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का वो सेंटर में लोकेटेड होता है और वो मेनली दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. और जो सारा का सारा मास होता है एक एटम का वो उसके
न्यूक्लियस की वजह से होता है. That is, the diameter of a typical nucleus is about 1 into 10 raised to power minus 14 मीटर. इससे आप बता सकते हैं कि उसका साइज कितना निग्लिजिबल होता है, बिकॉज एटम्स का साइज ही बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होता है. तो अगर उसमें न्यूक्लियस है तो उसका साइज तो उससे भी स्मॉलर होगा. Now we'll discuss the 3 subatomic particles one by one. First one is electron. So electron को discover किया था सर J.J. थॉमसन, a very famous scientist. उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बड़े टाइनी और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होते हैं. और हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज -1.602 इंटू 10 raised to power -19 कूलम्ब. कूलम्ब is the unit of the charge, and the mass of the electron is 9.109 into 10 raised to power -31 kg. इसी मास की वजह से ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल्स नोन. और इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी स्मॉलर साइज. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन. एज इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक. अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन अ प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है. अगर हम बात करते हैं चार्ज की तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता और वो एक एटम में उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो वहाँ पे होता है. एंड इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मास दैट इज 1.6749 into 10 raised to power -27 kg. That is the mass of the neutron. Next one is protons. अब protons क्या होते हैं? Protons are also very tiny in size. Protons are present in the center of the atom. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. और कौन होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट? न्यूट्रॉन्स. बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, बट न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन्स पे एक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. एज यू आर एबल टू सी इन दिस टेबल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं. इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय E minus, proton is denoted by P positive, and neutron is denoted by NO. So these are the 3 kinds of subatomic particles. जब हम बोलते हैं subatomic particles, it means atom किस particle का बना हुआ है. We need to explain that particles. So there are various important things that you should keep in mind, जिससे आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे. जैसे हमने डिस्कस किया, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अब जैसे हम बोलते हैं दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन्स?
एटॉमिक नंबर मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। उस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसका उतना ही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय द अल्फाबेट Z। और अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम मीन्स दैट एटम जिसपे चार्ज ना हो, तो उसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इट मीन्स जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो एटम ऑन अ होल न्यूट्रल हो जाएगा। सो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अनदर टर्म इज मास नंबर। अब मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब एक एटम का मास किसकी वजह से है? उसके न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों का सम। और अगर हमें जानना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, तो अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे, दैट इज m में से z को माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू हमें मिलती है दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Here are various points of difference between the protons and electrons। और अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो you will be able to write the points of difference। Main, protons are having positive charge, electrons negatively charged। protons का mass ज़्यादा होता है as equal to the mass of the hydrogen atom। electrons are having very light in weight। protons का size भी comparatively बड़ा होता है as compared to electrons। location, protons are present in the center of the atom, that is in nucleus, but electrons are present in the shell, that is outside the nucleus। These are the various points of difference between protons and electrons।